गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज विकास कुमार और अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है, जो कि फोर्थ सेम में सेमेस्टर में आपको नेटवर्क थ्योरी ये एक सब्जेक्ट मिलेगा डबल ई ट्रिपल ई ब्रांच को। इसका पेपर जो है वो शुरू हो रहा है। तो YouTube के माध्यम से कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनको कि समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नेटवर्क थ्योरी जो है इसका अगर डायरेक्ट लिंक देखिएगा तो कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग जो फंडामेंटल है, जो नेटवर्क थ्योरी को समझने के लिए एक टॉपिक का जरूरत पड़ता है, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है इलेक्ट्रिकल वाले, ईसी वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, सीएससी वाले, ट्रिपल ई ब्रांच जो भी है, वो सब कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो मैथ उनका पेपर रहा होगा उसमें आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है आज इसका जो बेसिक जितना हमको जरूरत पड़ेगा नेटवर्क थ्योरी को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब फर्स्ट यूनिट पढ़िएगा तो उसमें टॉपिक दे ही दिया है फंडामेंटल ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो फंडामेंटल है बोलते किसको है, क्योंकि अक्सर हम ये देखे हैं कि स्टूडेंट्स को जब पढ़ाना शुरू किया जाता है तो उनका फाउंडेशन बड़ा कमजोर रहता है। इसलिए नेटवर्क थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट यूनिट में ये एक टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये कुछ पार्ट में बने या इसके कुछ 4, 5 या 6 वीडियोस आए, देखेंगे हम जितना हो सकेगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म जो कि इस सब्जेक्ट के लिए जितना पोर्शन का जरूरत है उतना एटलीस्ट तो किया ही जाएगा। और जो इस ब्रांच में को नहीं भी लिए हैं या डबल या ट्रिपल ई ब्रांच के नहीं भी है, ईसी के ब्रांच स्टूडेंट, ईसी ब्रांच के स्टूडेंट है या सिविल के या मैकेनिकल के लिए है या कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये कई जगह यूज किया जाता है। तो आज हम लोग बेसिकली इसका जो फंडामेंटल है, ठीक है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक हमारे पास आरएलसी सर्किट है, यहां पर एक स्विच एस है और एक बैटरी है। पहले एप्लीकेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म आखिर पढ़ाया क्यों जाता है, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होता है, उसको पढ़ के अपने को क्या एक्चुअली में एडवांटेज मिलता है। देखिए ये एक बेसिक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टेंस आर है, ये एक इंडक्टर एल है और ये एक कैपेसिटर सी है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये लग रहा है कि नहीं ये जो टॉपिक है ये बेसिकली किसी काम का नहीं है, तो वो अपने इस मिथ को पहले तो छोड़ दे, सबके काम का है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अब अगर इस सर्किट को ध्यान से देखा जाए और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है आई ऑफ टी, दिस करंट इज एक्चुअली ड्यू टू दिस बैटरी, दिस इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब यह करंट जो फ्लो होगा जब ये सर्किट यहां से क्लोज करेंगे, ठीक है, when switch S is closed, जब स्विच S जो होगा क्लोज्ड होगा, देन तुम्हारा IT फ्लो करेगा, अदरवाइज IT फ्लो नहीं करेगा। ओपन सर्किट में इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता है। IT का मतलब एक ऐसा करंट है, AC करंट है या एक टाइम पे डिपेंडेंट होने वाला करंट है ये। ठीक है, इसको हम लोग एक फंक्शन आई ऑफ टी फिलहाल दे दिए। ठीक है, सिंपल है। तो इस सर्किट का अगर हमको केवीएल इक्वेशन लिखना पड़े, जैसा कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, अगर किसी को केवीएल या केसीएल में प्रॉब्लम है
तो यूट्यूब पर जेएसएससी जेई का प्लेलिस्ट खोल लेंगे, उसमें केसीएल, केवीएल, नोड, मेस, नोडल एनालिसिस, मेस एनालिसिस, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां जाकर आप अपना केसीएल, केवीएल का जो बेसिक फंडामेंटल है आप उसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे उसको टैकल करना है। जो जिन स्टूडेंट्स को केसीएल, केवीएल में प्रॉब्लम है वो अध्ययन द एफर्ट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जेएसएससी जेई के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल शुरू होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वहां देखिएगा मेस, नोड, जंक्शन और लूप, ये सब जानकारी होगा, पर तो वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद केसीएल, केवीएल होगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग केवीएल लिखें, अगर हम लोग इसका केवीएल लिखेंगे तो केवीएल कैसे लिखेंगे? ये जो सर्किट स्विच हम लोग क्लोज करेंगे, इस स्विच को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो इसका हम लोग इक्वेशन लिखने बैठेंगे। सपोज दैट ये यहां पर क्लोज हो गया ऐसे। ठीक, तो हम लोग को करंट का इक्वेशन, मतलब केवीएल का इक्वेशन लिखना है, करंट का नहीं केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो ये करंट इसमें इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जब ये करंट इस आर में एंटर करेगा इधर से निकल के, तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस। इस इंडक्टर में भी जब ये एंटर करेगा तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस। इस कैपेसिटर में जब एंटर करेगा तो प्लस, छोड़ेगा तो माइनस। ठीक है, और अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे तो यहां वोल्टेज ड्रॉप एज पर केवीएल, द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? करंट मल्टीप्लाइड विथ एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है? रेसिस्टेंस, तो आई ऑफ टी आर इंटू आई ऑफ टी। ठीक है, ये जो होगा हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो जब करंट एंटर करता है तो उस वक्त हम लोग जो साइन मिलता है वो लिखते हैं। तो यहां एंटर करते वक्त प्लस मिला, प्लस लिखेंगे, आर आई टी इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस। इन अ सिमिलर वे यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए, इसका यूनिट होता है ओम, ये अगर एल के फॉर्म में दिया तो इसका यूनिट होता है हेनरी, और इसका होता है एसआई यूनिट फैराड। ये सबके एसआई यूनिट सेम नहीं है। अगर इसको ओम के फॉर्म में लिखता तो एक्स ऑफ एल लिखता, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर इसको लिखता सी को तो इसको एक्स ऑफ सी लिखता, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फॉर टाइम बीइंग हम लोग ये जो है अभी एसी वाले जो चैप्टर होगा उसमें इसको टैकल करेंगे एक्सएल एक्सी के फॉर्म में। अभी हम लोग को एक्सएल एक्सी के फॉर्म में नहीं दिया है तो इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये इंडक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट एल है, कैपेसिटर इसका यूनिट फैराड में है। ठीक है, इंडक्टर का हेनरी में है, कैपेसिटर का फैराड में है। अगर इस फॉर्म में देगा तो वोल्टेज ड्रॉप फिर कैसे लिखते हैं? एल डी आई बाई डी टी ऐसे लिखते हैं। करंट आई इज अ फंक्शन ऑफ टी का मतलब एक टाइम वेरिएंट करंट है, तो आई टी लिखे डेल डी आई टी बाई डी टी, ये एल डी आई टी बाई डी टी, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। इन अ सिमिलर वे अगर हम लोग किसी कैपेसिटर के अक्रॉस जब करंट वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? तो 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए जब ये इंडक्टर में लिखे वोल्टेज ड्रॉप, इधर से चले तो प्लस मिला तो प्लस लिखे, जब कैपेसिटर में लिखे वोल्टेज ड्रॉप तो 1 बाई ऑफ सी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, एंटर करते वक्त प्लस मिला, प्लस लिखे, इधर जाएंगे तो माइनस ऑफ दिस वोल्टेज V इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस ऑफ V उधर ले जाएगा तो हम इसको प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं प्लस ऑफ V। ये जो आपको इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके फिर आप आई ऑफ टी का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक होते हैं, वन इज कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड एंड अनदर इज कॉल्ड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लासिकल मेथड से अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम काफी लंबा बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि इस इक्वेशन को जब आप देखिएगा तो इसमें कुछ जो फंक्शन आएंगे इस इक्वेशन के अंदर वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, कुछ फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में। दैट्स वाई सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह के इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग क्लासिकल मेथड से सॉल्व करने बैठे, क्लासिकल मेथड मतलब इसका सीआई निकालिएगा, इसका पीआई निकालिएगा, जो आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे होंगे, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्लासिकल मेथड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट जब करते हैं, एक ऐसा तरीका, एक आसान सा तरीका जो कि इस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दे, तब अपने को वहां एक टूल यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, या लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए। मतलब हम लोग इस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलेंगे। किसकी हेल्प से? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। और फिर वो नॉर्मली इक्वेशन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, जैसे आप इसमें केसीएल केवीएल में आप डीसी सर्किट में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट आपको इसके कुछ इनिशियल कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो उसके कुछ इनिशियल कंडीशन भी आपको दिए जाएंगे कि इनिशियली करंट कैसा है, या कोई फंक्शन इनिशियली कैसा बिहेव कर। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो आप फंक्शन लिख देगा, आई ऑफ टी उसके लिए एक फंक्शन होगा, तो उसका इनिशियल कंडीशन कैसा है, हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना भी हो। तो ये जो चीजें हैं कि इसका इनिशियल कंडीशन कैसा होगा, तो ये जब हम लोग इसको इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने बैठेंगे, तब वहां पर हम डिटेल में बताएंगे कि इसके इनिशियल कंडीशन को किस तरह से टैकल करते हैं। बट अभी हम लोग यहां पर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक्स है उसको जानने के लिए इस वीडियो का मेन मोटो क्या है कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, तो आपको उस चीज को टैकल करने के लिए ये वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर चेंज करना है तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मली यूज कर लेते हैं। अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में समझ रहे हैं। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये सर्किट अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये सर्किट तो सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। नेटवर्क थ्योरी के जो सब्जेक्ट है उसमें और जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें इस तरह का नेटवर्क को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे बेसिक्स से, बिल्कुल। लेकिन बिफोर दैट उस नेटवर्क को सॉल्व करने, क्योंकि यही एक नेटवर्क नहीं बनेगा, कई भी तरह का सर्किट, कोई सी भी तरह का सर्किट बनाया जा सकता है। हाँ, तो हम लोग जो है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अब लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कि लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई नया चीज है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये मैथमेटिकल टूल है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो कैलकुलस में, इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, जैसे आप कोई और ऑपरेशन करते हो डिटरमिनेंट वगैरह का, बिल्कुल वैसा ही ये एक नया मैथमेटिकल टूल है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग सा चीज है, ठीक। तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, दिस इज अ मैथमेटिकल टूल। ये एक मैथमेटिकल टूल होता है, ठीक है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द this transformation technique is used for the solution of solution of linear ordinary integro differential equation, EQN लिखे, मतलब इक्वेशन, ठीक है। अब इस को तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इंटीग्रो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक
आपको पहले ही बताए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके काइंडली लिख लीजिएगा, ठीक। अब अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन को देखें, ठीक है, तो इसको दिखाने या दर्शाने का जो तरीका होता है, देखिए सबसे पहले कि लैप्लास के लिए इस तरह का एक सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। कोई फंक्शन रहेगा, मतलब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक फंक्शन आएगा, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग करेंगे किसी फंक्शन का। अब जो फंक्शन रहेगा वो आपको टाइम डोमेन में रहेगा, मतलब उसके अंदर टाइम वाला फंक्शन रहेगा, एफ ऑफ टी इसको बोलते हैं। इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस। फिर समझाते हैं, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ एस, डोमेन चेंज हो गया, दिस इज टाइम डोमेन, दिस इज एस डोमेन, ठीक है। दूसरे जैसे कॉम्प्लेक्स में हम लोग होते हैं ना, जेड में चले जाते हैं प्लेन में, वैसे ही टी से हम लोग एस में, एक तरह का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। अभी इतना समझिएगा, ये क्या है, एस एक तरह का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो टाइम फंक्शन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। देखिए इसी वाले जो बच्चे होंगे उनका स्पेशली इस पर एक सब्जेक्ट ही है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अलग से वो पढ़ेंगे ही, 5th सेमेस्टर में उनको पढ़ना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को तो खैर बहुत जगह पढ़ना है, ठीक है। तो कोई आपका टाइम डोमेन वाला फंक्शन है एफ ऑफ टी, आप उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब ये जो एफ ऑफ टी आप लिखते हैं, ठीक है, किसी का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कीजिएगा तो होता क्या है, एक इंटीग्रेशन करते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करेंगे, तो फंक्शन एफ ऑफ टी का करेंगे, एक्सपोनेंशियल देंगे माइनस ऑफ एस ऑफ टी डी टी। दिस इज, जब आप इसको एफ ऑफ टी को बदलने चाहिएगा तो आप इस एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी, फंक्शन एफ ऑफ टी लिख दीजिए, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसमें आपको बेसिकली 3 चीज मिला, एक इंटीग्रेशन मिला, कहां से कहां तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। जिस फंक्शन का लैप्लास निकालना है उसको लिख दिए, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये आप लिख दीजिएगा, ये ऑलवेज आपको करना है, तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक जो है फॉर्मूला हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने का। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एस लिखेंगे तो इस फॉर्मूला में एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमारा जीरो से इंफिनिटी, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, ई टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी। अब आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यू विल गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, तो 1 ही आएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी ही आएगा। अब ई टू द पावर माइनस एस टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है। उस तरह से ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी होगा, ठीक है। देखिए यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। अगर यहां ई टू द पावर ऑफ 2x रहता है तो फिर ये 2 जो है, जो भी कोफिशिएंट रहता है, ये नीचे में आ जाएगा, ऐसे समझ में आया बात। तो उसी तरह से यहां पर अगर -2 हो जाएगा तो यहां -2 आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड में, ये क्या है, t का कोफिशिएंट क्या है, -s, यहां आ गया -s, और इसका आप इंटीग्रेशन किए हैं तो लिमिट कितना लगाए हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है। आप यहां से क्या कीजिएगा, -1/s बाहर ले लिए, अब आप सिर्फ पुट कर दीजिए e टू द पावर ऑफ e टू द पावर माइनस एस इंटू टी का वैल्यू कितना आएगा, अपर लिमिट में इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहां माइनस होता है, e टू द पावर क्या है यहां पर, -s
फिर t का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 0। अब देखिए e टू द पावर ऑफ किसी भी चीज को आप इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट इंफिनिटी, ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट 0। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप ये दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, अगर नीचे हो सकता है ना दिखे तो इस फॉर्मूला का तो काम हो गया, ठीक। अब हम लोग यहां लिखते हैं बाकी का। तो आपका ये कितना है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये तो है -1/s, ये लिख दिए। अब आप यहां सॉल्व कीजिएगा, e टू द पावर -s इंटू इंफिनिटी कितना हो जाएगा, e टू द पावर -इंफिनिटी, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाए, e टू द पावर -s इंटू 0, e टू द पावर 0। किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब आपका -1/s यहाँ है, e टू द पावर -इंफिनिटी। देखिए x का पावर -1 जब रहता है तो आप इसको क्या लिखते हो, 1/x, उस तरह से e टू द पावर -इंफिनिटी है, ठीक है, तो आप क्या लिख दिया, 1/e टू द पावर इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x का पावर अगर -2 रहता तो आप क्या लिखते हैं, 1/x², ऐसे लिख सकते थे। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं। और किसी का पावर अगर 0 रहता है, x का पावर 0 मतलब 1, तो e टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। सिंपल समझ में आया। अब देखिए किसी भी चीज का वैल्यू इंफिनिटी जब होता है, e टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा, ठीक है। तो e टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी आएगा, तो हम यहां बराबर देकर लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, -1/s क्या होगा, 1/इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, -1। अब इस 1/इंफिनिटी को क्या लिखिएगा, तो 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1/s इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1/s, तो ये हो गया 1/s, ठीक है। तो आप रिजल्ट में क्या लिखिएगा, तो आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, ऐसे लिखते हैं। लैप्लास, ये लैप्लास का सिंबल होता है, l जैसा लिखेंगे, देखिए l जैसा ऐसा लिखते होंगे, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t, ठीक है। तो आपका f ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/s, ये हुआ, ठीक। ये आप 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखिएगा कितना हो गया, 1/s। इनवर्स लैप्लास भी होता है, मतलब इधर से आप इधर आ सकते हैं। तो देखिए उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। इनवर्स लैप्लास अगर आप निकाल रहे हैं, इनवर्स लैप्लास किसका, 1/s का, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होगा, 1/s। इनवर्स ऑफ 1/s कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ये आपको काम करेगा, ठीक। एक चीज और, अगर यहां कोई फंक्शन 1 नहीं रह के, सपोज दैट a रहता, ठीक है, 1 के बदले 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बदले अगर कोई a रहता तो फिर ये क्या हो जाता, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a क्या हो जाता, तो a/s हो जाता, ठीक है, आया बात समझ में। और ये कितना होता, a/s का फिर इनवर्स लैप्लास a हो जाता, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप निकालते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है, कांस्टेंट बटा s हो जाता है। जैसे यहाँ a का निकाले तो a/s, 1 का निकालेंगे तो 1/s, 2 का निकालेंगे तो 2/s, 10 का निकालेंगे तो 10/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे करेंगे, याद रख लेना है। 20 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 20/s, ठीक है। तो आप जब नेटवर्क सर्किट सॉल्व कीजिएगा, वहां 20 वोल्ट बैटरी है, उसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना तो 20/s हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, वहां डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब जो है हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपको जो फॉर्मूलाज है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वगैरह का फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। सपोज f ऑफ t इस बार e टू द पावर -80 दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, इसका आपसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे,
एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी लिखेंगे। यहां एफ ऑफ टी होता है e टू द पावर माइनस एस टी डी टी होता है, फॉर्मूला यही है। तो एफ ऑफ टी की जगह इस बार कितना आएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ ए टी आएगा। तो आप यहां क्या लिखिएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ ए टी। अब देखिए आपका यहां बेस सेम है तो पावर सिंपली क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए प्लस एस इंटू टी। हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे जोड़ने के बाद, तो ए प्लस एस इंटू टी हो जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये आपका। अब देखिए अभी जस्ट हम लोग देखे थे e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर x होता है। e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 होता है। e टू द पावर माइनस a प्लस s का कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस a प्लस s इंटू टी होगा डिवाइडेड बाई ये t का कोफिशिएंट कितना है, माइनस a प्लस s है, ये लिखेंगे और लिमिट 0 से इंफिनिटी बैठा के सॉल्व कर देंगे। सिंपल है। ये वाला जो चीज है -1 बाई ए प्लस एस आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, -1 बाई ए प्लस एस हम बाहर ले लेते हैं। तो अंदर में अब हमारा कितना बच जाएगा, सिर्फ हमको इसको इंटीग्रेट लिमिट पुट करना है 0 से इंफिनिटी। तो t की जगह एक बार इंफिनिटी डालेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, दिख रहा है -1 बाई ए प्लस एस, ये तो रहा, ये हो जाएगा e टू द पावर फिर a प्लस एस इंटू इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस a प्लस एस इंटू 0। ठीक है, इसका वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो हम बोले किसी भी चीज को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंफिनिटी मिलेगा। कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यहां पर मिलेगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, -1 बाई ए प्लस एस, ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा -1। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई ए प्लस एस। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो फॉर्मूला क्या हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी का कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1 बाई एस प्लस ए, ये होगा। ठीक है, आपसे अगर इनवर्स पूछ लेगा कि बताइए इनवर्स कितना है, तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाई एस प्लस ए कितना होगा, e टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, यहां देखिएगा प्लस रहता है तो यहां माइनस होता है, देखिए यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन थोड़ा सा ऐसे दे देता कि बताइए लैप्लास ट्रांसफॉर्म और e टू द पावर ऑफ प्लस ए टी कितना हो गया, प्लस का साइन रहता है। ठीक है, या कुछ नहीं देता मतलब प्लस ए टी हो गया, तब आपका क्या हो जाता 1 बाई, देखिए यहाँ माइनस रहने से यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस रहने से यहाँ माइनस हो जाएगा, तो s माइनस ए होगा। ठीक है, तो e टू द पावर ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ ए टी का कितना हो जाएगा, 1 बाई एस माइनस ए। अगर आपसे इनवर्स पूछ लेता कि इनवर्स बताइए, इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए, ये कितना होगा, तो e टू द पावर ऑफ ए टी होगा। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला में केयरफुल रहना है। ठीक है, एक निकाले, ठीक है, तो e टू द पावर माइनस ए टी का कितना हो गया, आपको ध्यान रखना है s प्लस ए होता है, माइनस रहने से यहाँ प्लस होता है, तो अब इसलिए उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है इनवर्स वाला, तो अगर e टू द पावर माइनस ए टी का 1 बाई एस प्लस ए होता है, तो इनवर्स अगर लैप्लास निकालेगा 1 बाई एस प्लस ए का, तो कितना होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ए टी। अगर आपसे इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस ए पूछेगा, देन आप क्या बोलिएगा, e टू द पावर ऑफ प्लस ए टी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये फंक्शन जो है e टू द पावर ऑफ ए टी वाला क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका साइन के भी फंक्शंस आते हैं, साइन के भी फंक्शंस इसी तरह से आएंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग साइन वाला देख लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, लैप्लास के अंदर, वरना सर्किट को सॉल्व करते वक्त या जो इसी वाले बच्चे होंगे जब वो कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो फंस जाएंगे। इसलिए इस पोर्शन में फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान रखिए, ये ना कि वहाँ पर फॉर्मूला आप निकालने बैठेगा थोड़ा ही होगा। ठीक है,
ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। अगर बोलेगा फाइंड, अब आपको किसका फाइंड करना है, तो लैप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ ए ऑफ टी का, दिस इज साइन ऑफ ए ऑफ टी है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, और आपको पूछेगा एक और है एफ ऑफ साइन ऑफ, सॉरी साइन नहीं रहेगा, कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ ए टी, इसका कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे आएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन ऑफ एटी का कितना होता है, कॉस ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, यहां ए की जगह ओमेगा भी मिल सकता है, ठीक है। ए की जगह यहां पर, इस ए की जगह बुक में ओमेगा भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉस ओमेगा टी का, तो जहां आपका ए आएगा वहां आप ओमेगा पुट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, ठीक। चलिए, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग को एक यूलर्स जो फॉर्मूला है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूलर्स फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो अभी देख लेंगे। e टू द पावर आई ऑफ थीटा, ये यूलर्स फॉर्मूला में इसका वैल्यू कितना होता है, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। दिस इज योर यूलर्स फॉर्मूला। e टू द पावर आई थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अब यहां पर थीटा को अगर हम लोग ए ऑफ टी से रिप्लेस कर दें, ठीक है, थीटा इज रिप्लेस्ड बाई ए टी से रिप्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ आई ए टी, e टू द पावर ऑफ आई ए टी, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए टी प्लस आई साइन ए टी, ये आएगा, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ लैप्लास ले लें, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब लैप्लास ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लैप्लास ऑफ e टू द पावर ऑफ आई ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी, ये आपको आएगा, ठीक है। अब जो है यहां पर लैप्लास ऑफ e टू द पावर ऑफ आई ए टी को का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अभी जस्ट हम लोग देखे, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, e टू द पावर ऑफ ए टी का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, इसका अगर हम लोग लैप्लास निकालते हैं तो कितना होता है, 1 बाई, यहां प्लस है तो s माइनस ए होता है, ठीक है। अब अगर a की जगह यहां i हो जाए, मतलब आई ए हो जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, s माइनस आई ए हो जाएगा। तो e टू द पावर लैप्लास ऑफ e टू द पावर आई ए टी को क्या लिख सकते हैं, s माइनस आई ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो गया, इधर एज इट इज रहने दीजिए, cos ए टी प्लस आई साइन ए टी, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लीजिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर थोड़ा सा ओमिट करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस फंक्शन में जो LHS साइड है, ठीक है, LHS साइड 1 बाई एस माइनस ए है, ठीक है, इसको हम लोग अगर रेशनलाइज कर दें, ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1 बाई एस माइनस ए को ऊपर नीचे s प्लस, ये s माइनस आई ए है, इसको ऊपर नीचे s प्लस आई ए से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा कर सकते हैं LHS को। तो मेरा RHS तो एज इट इज ही है, RHS में कोई भी अभी हम चेंज नहीं किए हैं, ठीक है, प्लस ऑफ आई साइन ए टी, ये तो यहां कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में है ये, s माइनस आई ए प्लस s प्लस आई ए, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप पढ़े हो। तो क्यों ना इस जो डिनोमिनेटर है इसको आप क्या लिख दोगे, s का स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर में कितना है, s प्लस आई ए, ठीक है। RHS में तो एज इट इज है, इसको रहने देते हैं, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी प्लस आई साइन ऑफ ए टी, ऐसे। अब आप इसमें क्या कर सकते हो,
तो देखो, आप लोग सबको मालूम हो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां पर भी आई स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में तो है आपका s प्लस आई है और नीचे में हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है आपका, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 प्लस आई साइन ऑफ 80, ऐसे है, ठीक है। अब जो है आप इसको सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, मतलब आप ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो s से डिवाइड किए, तो s प्लस एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे लिखे, प्लस आई ऑफ a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब वक्त आ गया है RHS साइड में, इस लैप्लास को तोड़ दीजिए, मतलब इस ये जो लैप्लास है, ये इसके लिए जब जाएगा तो ये लैप्लास इसके साथ हो जाएगा, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 प्लस आई ऑफ लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80। इससे क्या मालूम चला, ये आपका रियल टर्म है, इसको इक्वेट कर दीजिए रियल वाले से। ये आपका इमेजिनरी टर्म है, इसको इक्वेट कर दीजिए इमेजिनरी टर्म से, ठीक है। तो व्हेन यू इक्वेटिंग, आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, चाहे तो हम यही लिख देते हैं। जब आप इक्वेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको लैप्लास ऑफ रियल टर्म क्या है, कॉस ऑफ 80, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इमेजिनरी टर्म आपका ये वाला है, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 ये कितना मिला आपको, तो ये मिला a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका सॉल्व हो गया। आपको ये निकालना था लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 कितना होगा और लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 कितना होगा। तो लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 80 एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 कितना होता है, ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लैप्लास ऑफ आपसे कॉस ऑफ 80 अगर पूछे, देखिए यहाँ कॉस में एस से एंड हो रहा है, तो आपका न्यूमरेटर में यहाँ s आएगा। अब बाकी आप देख लीजिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से आपको लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 है, तो कॉस वाले में ऊपर s आ रहा है तो साइन वाले में a आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको ये जो है फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वंस अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सभी ब्रांच में यूजफुल है जो पढ़ा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिकल वाले और ईसी वालों के लिए खास तौर से पहले से बता रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।